Exercise 3.1, question number 3. Question is, what is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Exercise 3.1, question number 3. What is the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral? मतलब उन्होंने बोला है कि एक जो आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से फिगर यहाँ पर बना करके रखा है। एक ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो सारे एंगल हैं ये एंगल ए बी सी एंड डी, ये देखिए ये है एंगल ए, एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। इन चारों का जो सम है वो कितना होगा उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। सम मतलब इन चारों एंगल को ऐड करेंगे तब कितना आता है, इनका मेजर वो हमें बताना है। अब आगे बोल रहा है विल दिस प्रॉपर्टी, ये जो आप प्रॉपर्टी यहाँ पर बताएंगे, होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर ये क्वाड्रिलेटरल अगर कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पर इसके डायगोनल जो है अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये ए सी जो है डायगोनल है, यहाँ पर भी डी और बी डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्केव जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इस तरह से अगर होता है, यहाँ पर देखिए ये जो डायगोनल बाहर की तरफ बनता है तो ये कॉन्केव हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो वहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है क्या, ये उन्होंने आगे पूछा है। अब यहाँ पर बोला है मेक एन नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, आपको यहाँ पर एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना भी है और उसको आपको देख करके बताना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए इसमें जब डायगोनल बनाते हैं ए से सी की तरफ, ये जो ए सी डायगोनल बना है, ये जो देखिए डॉटेड लाइन में बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल मिल जाते हैं हमको। कौन कौन से, ये देखिए ए सी और डी, ये देखिए ये ए सी डी और यहाँ पर ए सी और बी, ए सी बी, ये भी यहाँ पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं हमें, ए सी डी और ए बी सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ने जो यहाँ पर एंगल बने हुए हैं इसको हमने नाम भी दिया हुआ है, एंगल 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, देखिए एंगल ए बी सी के अंदर हमने यहाँ पे इस एंगल को 4 5 6 लिया है। एंगल ए सी डी के अंदर हमने यहाँ पर एंगल ए 1, एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ पर इन लोगों को नाम दे दिया है ताकि हमको इसे करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एंगल ट्राइंगल ए सी डी के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से एंगल है ए सी डी के अंदर, 1 2 और ये 3, यहाँ पर 3 एंगल दिए हुए हैं। तो हम लोग लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दोनों हमारे ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने, और सेम वही चीज़, ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये भी यही हमने यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये आ गया। अब देखिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है, तो इस ट्राइंगल के एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का जितने भी ट्राइंगल है उसका सम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अगर इन सारे एंगल को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए एंगल 4 5 6 इन तीनों का यहाँ पर है 180 डिग्री, ये हमारी पहली इक्वेशन है।
और एंगल 1 2 3 इनका भी यहाँ पर सम क्या आया है 180 डिग्री। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों को देखिए 4 5 6 का 180 डिग्री और यहाँ पर 1 2 3 का भी 180 डिग्री है। तो यहाँ पर इन दोनों के इक्वल टू पे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आ जाएगा। ये देखिए तो 180 डिग्री यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब एंगल 1 2 3 4 5 की जगह हम एक और चीज़ अगली स्टेप में लिख सकते हैं। वो क्या होगी ये देख, तो एक तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 180 डिग्री को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 360 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल ए। ये हो गया एंगल ए। अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 5 ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, एंगल सी बन रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 5 को हटा करके हम लोग एंगल सी भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम लोग एंगल 2 और एंगल 5 को हटाते हैं तो एंगल सी बन जाएगा, प्लस ये एंगल सी हो गया। अब देखिए ये एंगल डी और ये एंगल बी बचा है जो कि एंगल 3 और एंगल 6 है। तो हम लोग एंगल 3 की जगह एंगल डी लिख देते हैं। ये देखिए एंगल डी प्लस एंगल बी। अब देखिए एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी और एंगल बी, तो इनको चारों को हम लोग क्रम में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया था कि हम लोग कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं। हमने एंगल 1 और 4 की जगह एंगल ए लिया है, एंगल 2 एंड एंगल 5 की जगह हमने एंगल सी लिया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, जैसे ये 1 और 4 की जगह ए हो गया, फिर यहाँ पर 6 की जगह बी हो गया, एंगल 2 एंड 5 की जगह सी हो जाएगा और एंगल 3 की जगह यहाँ पर डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इनका नाम दे देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। हम लिख सकते हैं ना इस तरह से। और यहाँ पर 180 और 180 को प्लस किया तो 360 डिग्री हो गया। तो ये देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। और हमें यही बताना था कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, हमारा ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो चारों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा। तो ये देखिए चारों एंगल इनका सम आ गया 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, ये देखिए यहाँ से व्हाट इज और ये द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वही मैंने लाइन यहाँ पर लिखी है। ये देखिए हैंस द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये उन्होंने हमें पूछा है। और आगे उन्होंने हमें क्या पूछा था, आगे उन्होंने हमें पूछा था विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड होगी या अपनाई जाएगी अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए 1 2 3 एंड 4 साइड्स है यहाँ पर, तो ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स नहीं है। क्योंकि इसका देखिए ये डायगोनल जो है LN वाला, ये देखिए ये वाला ये बाहर की तरफ बन रहा है, ये जो डायगोनल है ये अंदर की तरफ बन रहा है, लेकिन ये डायगोनल बाहर की तरफ बन रहा है। तो ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो ये देखिए दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ये हमारा आंसर है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी दो ट्राइंगल बन रहे, कौन से, KM और L, और दूसरा है KM और N। ये दो यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा, एंगल ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा एंगल, और यहाँ पर ये एंगल 4 5 और 6 जैसा हमने ऊपर के क्वाड्रिलेटरल में करा है वैसा ही यहाँ पर नीचे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग करेंगे। और सेम वही यही प्रोसीजर यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। और यहाँ पे भी इस कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में भी इसके भी चारों एंगल का जो होगा सम 360 डिग्री ही आएगा। इसलिए हम लोगों ने आंसर यहाँ पर लिखा है दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स।